अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। अगर हम किसी एक स्किल की बात करें जिसका इम्पैक्ट लाइफ के हर एरिया में है और वो हमारे करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती है, तो वो स्किल है कम्युनिकेशन। आज की जो हमारी ख़ास मेहमान है, लास्ट 12 ईयर से ये एफिलेटेड हैं रेडियो पाकिस्तान के साथ। 101 पे ये रेडियो होस्ट हैं, कंटेंट राइटर हैं और लीडरशिप के ऊपर बहुत काम कर रही हैं, मिस सईदा यमुना। इस इंटरव्यू में जो चीज़ें हमने कवर की हैं वो हमने इनके बैकग्राउंड के बारे में जाना, इनकी स्टडीज़ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, क्या चीज़ इनको इंस्पायर करती है, प्लस ये एक रेडियो शो की कैसी प्रिपरेशन करती हैं और भी बहुत कुछ। आए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया हमें। इंटरव्यू का स्टार्ट करते हैं। आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, स्टडी के बारे में, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कम्युनिकेशन की तरफ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आज जिस पॉडकास्ट के सिलसिले में आई हूँ, इट्स गोइंग टू बी अबाउट कम्युनिकेशंस। तो उसी से मैं अपना तारुफ़ करवाती हूँ। सिंस 2009 मैं रेडियो पाकिस्तान में काम कर रही हूँ एज एन आरजे, जिसका मतलब है रेडियो होस्ट, रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी क्या करता है कि हम सारे जो हैं हम प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं, प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, एंड वी ट्राई टू एंटरटेन ऑडियंसेस, नॉट ओनली एंटरटेन बट इन्फॉर्म द ऑडियंस एज़ वेल। तो इसमें आवाज़ का भी कमाल होता है, रिसर्च का भी है कि आप जो कंटेंट लाते हैं डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए, उसको आपने प्लान करके सोच विचार के साथ प्रेजेंट करना है जी। सो इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, आई थिंक 20 ईयर्स नाउ or 10, we'll have to do some maths. No, 10 years. 10 to 12 years. 10 to 12, not 20 yet. Okay, one day inshallah 20th anniversary bhi hogi. So 10 years, long time but really interesting experiences. तो एक तो ये है कि आई एम रेडियो जॉकी, रेडियो पाकिस्तान के साथ काम करती हूँ। सिंस मैं कम्युनिकेशंस में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम ऑल्सो ट्रेनर, और मैं कम्युनिकेशंस और लीडरशिप में, दोज आर माई 2 एरियाज़। एक प्रोग्राम है, उसका नाम है गर्ल फॉर गर्ल पाकिस्तान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक लीडरशिप प्रोग्राम है फॉर यंग वुमेन, यंग गर्ल्स एंड यंग प्रोफेशनल्स, वुमेन प्रोफेशनल्स। तो आई एम ए लीड ट्रेनर एंड अ मेंटर फॉर कम्युनिकेशंस एंड लीडरशिप। और प्रोफेशनली मैं डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ। आई एम ए कंसल्टेंट, रिसर्च करती हूँ ऑन हेल्थ एंड जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स। ज़बरदस्त। मैम, स्टडी के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएँ कि आपने कहाँ से क्या स्टडी की है। और मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है जी। सो मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंसेस में। एक ज़माने में मुझे प्रोग्रामिंग आती थी, आई एम नॉट अ वेरी गुड प्रोग्रामर, लेकिन मैंने सीख ली थी। उसके बाद आई वर्कड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर लिटिल वाइल। फिर मैंने MBA किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। आई वर्कड इन द डेवलपमेंट सेक्टर फॉर 6 to 7 years। उसके बाद मैंने एक और मास्टर्स किया। तो जो मेरा सेकेंड मास्टर्स है, इट्स मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक स्कॉलरशिप दिया, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप। मैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी पढ़ने गई एंड आई डिड माई मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, फोकसिंग ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ग्रेट ग्रेट। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्पिरेशन क्या थी आपकी कि आपने कम्युनिकेशन और लीडरशिप वाले टॉपिक के ऊपर, मतलब कि इस पे फर्दर स्टडी भी किया और इसको एज आ प्रोफेशनल चॉइस भी आपकी है, करियर चॉइस भी है। So I think communications comes very naturally to me. मैं बचपन से ही I was good in speaking और public speaking. एक होता है कोई चीज़ बचपन में, you have talent, फिर एक enabling environment की बहुत ज़रूरत होती है where you get encouraged और आपको वो मौक़े, opportunities मिलते हैं। And I was very lucky कि जो मेरा स्कूल था और मेरे जो family members थे, especially my grandmother who was responsible for my early education, and वो educationist थी by profession, she knew how to educate and train me। तो मुझे याद है कि क्लास 2 में एक poetry competition था और हमारी टीचर ने सब स्टूडेंट्स से कहा कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपने एक पोएम याद करनी है और ड्रामेटिक अंदाज में उसको रिसाइट या रीड करनी है। सो आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर, शी चोज़ अ पोएम फॉर मी। वो बिल्कुल, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट वॉज़ ऑन World War II, ऑन सोल्जर्स कमिंग बैक फ्राम वॉर। आई एम प्रीटी श्योर कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ दैट पोएम, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तैयारी की एंड इट वॉज सो गुड कि व्हेन आई रिसाइटेड इट, the audience really liked it and it was as if I understood. And remember, I'm in class 2. However, I think I liked being in front of the mic. There's a relationship that I have with the mic. I love talking, but not talking nonsense, talking with wisdom. So बचपन से शौक़ था। स्कूल में बहुत मुझे मौक़े मिले। I was also a debater. उस ज़माने में we had the old fashioned school of declamation कि आपको टॉपिक पहले से मिल जाता है
फिर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते तैयारी करते हैं, फिर स्पीच प्रिपेयर करते हैं। फिर उस थोड़ी तरक्की जब हुई दुनिया में तो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डिबेटिंग इंट्रोड्यूस हो गया, और आई एम श्योर अब बहुत सारे नए टाइप्स ऑफ डिबेट्स हैं, विच मीन्स कि आपको टॉपिक उसी वक्त मिलता है, आप टीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एनीवे, मैंने सब डिक्लेमेशंस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया वेयर आई गॉट द कॉन्फिडेंस। सो एक चीज़ है टैलेंट, एक है अपॉर्चुनिटी, फिर प्रैक्टिस, और आप मिस्टेक्स करते हैं बट देन यू ओवर टाइम लर्न। सो आपने अपने आप को टाइम पीरियड भी देना है टू लर्न, एंड यू ऑल्सो हैव टू स्टडी द क्राफ्ट। बोलने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा सुने, यू नीड टू डेवलप दोज लिसनिंग स्किल्स। सो अर्ली ऑन मुझे याद है बचपन में मैं हर दिन हाफ एन आवर न्यूज़ सुनती थी। मैं जो हमारा गवर्नमेंट PTV का चैनल था उसकी न्यूज़ सुनती थी उर्दू में, एंड देन मैं BBC और CNN को सुनती थी। एक ज़माने में NTN एक चैनल होता था, उसमें BBC और CNN की न्यूज़ कवरेज आती थी। सो आई वुड लिसन एवरी डे फॉर हाफ एन आवर, और मेरी बड़ी ड्रीम थी टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट दैट टाइम, बट आई डिडंट नो ओवर द ईयर्स, बट आई वाज लिसनिंग टू दोज वॉइसेस which helped my ears get attuned to the voices and the content, and मुझे उनका जो स्टाइल था ना प्रेजेंट करने का, न्यूज़ कास्टिंग का, जर्नलिज्म का, बहुत अच्छा लगा। सो इवन इफ़ यू कंपेयर द जर्नलिस्ट दैट वी हैव नाउ हमारे लोकल चैनल्स पर, उर्दू चैनल्स पर, और जो फॉरेन चैनल्स हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट करते हैं न्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं कैटास्ट्रफी, अर्थक्वेक, बॉम्ब ब्लास्ट कोई होता है, हमारे जितने भी लोकल मीडिया में ऑल द न्यूज़ कास्टर्स है सेंसेशनलाइज है, लाइक हमने पहली ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और ये हो गया वो हो गया। बाहर के जो जर्नलिस्ट हैं द वेरी न्यूट्रल, फ्लैट टोन, वेरी सीरियस, उनको ओकेजन का पता है, दे नो के जो व्यूअर्स या लिसनर्स हैं व्हाट स्टेट ऑफ इमोशंस आर इन, तो उनके बड़े स्पेसिफिक टारगेटेड क्वेश्चंस हैं। द कंटेंट इज़ वेरी डिज़ाइंड कि लोग इमोशनली डिस्ट्रेस भी ना हो और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एनीवे, कमिंग बैक, I was listening to good sources of information, public speaking, debating. So जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मुझे याद है कि मैं डिबेट्स, एक हमारे यूनिवर्सिटी में वी हैड अ डिक्लेमेशन एंड डिबेट्स क्लब, सो आई वाज देयर, और कोई भागा आया, उन्होंने कहा कि जी रेडियो पाकिस्तान से कोई आए और वो ऑडिशंस लेना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो जाएं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। और उस वक्त आपकी पढ़ाई ख़त्म हो रही होती है, यू स्टेपिंग इन योर प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो आप सोचते हैं अब क्या होगा इस टैलेंट का, मैं और क्या करूँ। मैंने ऑडिशन दिया, आई वाज लकी, मेरी सिलेक्शन हो गई, ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के बाद आई ऑफिशियली जॉइन एज अ रेडियो जॉकी। मैंने प्लैनेट 94 में काम किया। वो उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान का 24 आवर इंग्लिश चैनल होता था। आई स्पेंड 3 to 4 years देयर। फिर आई शिफ्टेड टू FM 101, रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, इट स्टिल एग्जिस्ट्स, एंड या आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द रेडियो फैमिली। ग्रेट। मैम, जिस तरह सोशल मीडिया का ये दौर है, इसके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ख्याल से कम्युनिकेशन का रोल क्या है? इतनी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट। वो तो जब पिरामिड्स बन रहे थे तब भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट थी, जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रहा था तब भी कम्युनिकेशन, एंड इट विल ऑलवेज, व्हेन देयर आर ह्यूमंस, when there's languages, their voices, communication will always be relevant. Very interesting, it's the social media, it's the new form of communication. आपने खुद ही कहा कि बहुत information आ रही है different sources, so it's interesting, but I'm a little worried. Why? Because there's too much information. हम रीड कर रहे हैं लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हम प्रोसेस नहीं कर रहे, हम डिफरेंट चैनल्स हैं, हमारे पास अब टाइम भी नहीं है, हमें 1 घंटा यूट्यूब देखना है, 1 घंटा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर जाना है। इट्स ऑल्सो कन्फ्यूजिंग, इट्स ग्रेट, बट एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू हैव सम बाउंड्रीज। सो ये इंडिविजुअल्स के ऊपर है कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि इट्स वेरी पावरफुल, इट हैज़ इट्स एडवांटेजेस and it will be here to stay for the next 4-5, even not even 4-5, you know, till life, or it will also evolve. क्या पता एक और नई प्लेटफॉर्म आ जाए। So point is that yes, it's useful, लेकिन personally we need to have some boundaries. We also need to develop the habit or the thinking skills कि कौन सी information relevant है, कौन सी information useful है, कौन सी information is fake news that or marketing products or news that is there based on our choices, या कोई computer algorithm हमें वो information दे रहा है। fake news का आपने बहुत सुना होगा। so that is very important to develop that sense कि कौन सी authentic sources हैं, कौन सी information हमें read करनी है, कौन सी ignore करनी है। so having said that, it's very important, however it's how you use social media that really matters.
एक्जेक्टली। मैम अगर मैं आता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे, आप जैसे कि कंटेंट राइटर भी हैं, प्लस ये है कि कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपकी मतलब कि जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन और कंटेंट का क्या रोल है वुमेन एम्पावरमेंट में? ओके, सो देखें, कंटेंट फॉर एनीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और मेरा बिलीफ है कि जो आप रिसर्च एविडेंस बेस्ड कंटेंट जनरेट करेंगे, आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ओरिजिनल कंटेंट लाएंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, नथिंग इज़ ओरिजिनल। अगर आप थोड़े से क्लेवर हैं और आप वही ब्लॉग के वर्ड्स एंटर सर्च इंजन में करते हैं, यू विल नो कि हर एक ने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, विच इज़ फाइन, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाउएवर द प्रॉब्लम इज़ कि ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, एक बात ये है। दूसरा, फैक्ट्स, एविडेंस। हम विमेन एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इशू इन पाकिस्तान। अब ये अगर मैं आपसे बात करूं या किसी और से करूं, एक आपका पर्सनल व्यू है, विच इज़ फाइन, सबका पर्सनल व्यू होता है, बट एक ऑथेंटिक व्यू होता है। जैसे आप गवर्नमेंट की रेफरेंसेस सोर्स करते हैं, आपने बताना है कि पाकिस्तान में X% ऑफ वुमेन आर वर्किंग इन द वर्क फोर्स। वो आप अपने दिल से वो फिगर नहीं बता सकते। आप ये कह सकते हैं कि देखिए मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किए कि बहुत सारी ख़वातीन काम कर रही हैं, बट दैट्स योर पर्सनल ओपिनियन। अगर मैंने ये देना है, आई विल आस्क यू, बट मुझे अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाऊँगी, मैं वर्ल्ड बैंक की, मैं किसी और ऑथेंटिक UNDP, UN Women, नेशनल कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन, आई एम गोइंग टू लुक एट दोज रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेज। हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, सो a good idea, and then also giving evidence and research and facts। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहनी। अच्छा, उसके बाद हाउ डू यू प्रेजेंट दिस आइडिया। उससे भी पहले किस मकसद के लिए आप आइडिया, जो कंटेंट है वो किसको टारगेट कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, पब्लिक है, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सारे लोग हैं, किस लैंग्वेज में आप बना रहे हैं, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है, ग्राफ्स हैं, बैलेंस ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये सारी बातें जिनका आपको ख्याल रखना होता है टू डिज़ाइन कंटेंट, चाहे ये पॉलिसी पेपर है, रिपोर्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, ब्लॉग है। सो कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। और लेट मी कंटिन्यू दिस पर्पस, आप क्या उससे इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं, आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, आप कोई चेंज लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग पढ़ के कोई पिटिशन साइन करें, एजेंट्स ऑफ चेंज बने, एडवोकेसी करें, वो इंगेज हों अपनी कम्युनिटीज़ में, वो मैसेज और लोगों को सुनाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें, स्प्रेड आउट करें, अवेयरनेस रेजिंग के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द बेसिक क्वेश्चंस, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, सारे जो कंटेंट है ना, इन क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है। ग्रेट। अगर स्पेसिफिकली मैं टिप्स आपसे पूछूं कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड टिप्स देनी हो जो उनको हेल्पफुल हो वुमेन कम्युनिकेटर को एट वर्क प्लेस, तो वो टिप्स क्या होंगी अबाउट कम्युनिकेशन? ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इज जस्ट जनरली स्टार्टिंग ऑफ बिकमिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट। यू वुड से कि अच्छा इसका कम्युनिकेशन से क्या ताल्लुक है, कॉन्फिडेंस का बहुत ताल्लुक है, बिकॉज जब आप इंटरनली यू फील कॉन्फिडेंट, आप अपने आप को बताएं, एंड आई वुड से कि फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, tell yourself positive things, that you have a voice, you are powerful and you deserve your voice to be heard. Once you have that ability and power, then you can construct the message. So then आपने कहना क्या है, so be specific। मैं ख़वातीन मर्दों दोनों को कहूँगी एट वर्क प्लेस, चाहे आपका प्रोफेशनल लेवल क्या है, वट एवर इट इज़, स्पेसिफिक टू द पॉइंट। किसी के पास वक्त नहीं है कि आप 10 मिनट बोलते रहें और मैं 10 मिनट में वो सर्च करूं आपके आंसर्स में। मैं फिशरमैन नहीं हूं कि आपकी मैं वर्बल टॉक में से फिश, जैसे फिशिंग नहीं करते, यू पुट अ लाइन एंड यू ट्राई टू रोल आउट दैट फिशिंग रॉड एंड कैच द फिश। सो आई डोंट हैव टाइम, किसी के पास वो वक्त नहीं है, तो आपने टू द पॉइंट बात करनी है, स्पेसिफिक। दूसरा ये है कि प्लान योर आंसर्स, प्रैक्टिस। जितने भी अच्छे कम्युनिकेटर्स, पॉडकास्ट, रेडियो होस्ट, टेलीविज़न होस्ट हैं, वो उनको बहुत अरसा हो चुका है। सो by doing it, they have practiced and they've learned the good practices and the bad practice. अब उन्हें बहुत तजर्बा होगी, right? So you also have to start from step 1 and practice. और ये learning वक्त के साथ साथ आएगी। No one is expecting कि आप एकदम master communicator बन जाएंगे। So have that faith in yourself. Practice. That's the other thing I would want to talk about, कि आप practice करें। अब क्या practice करें सवाल है। उसमें दो चीज़ें। If you think that यू आर अंडर कॉन्फिडेंट या आपकी वॉइस बहुत कम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप जब बात करते हैं तो हमें आवाज़ नहीं आती, एंड इफ़ यू आर अवेयर देन ट्राई टू स्पीक इन अ हायर रेंज। वो क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ें,
एक पेज लें न्यूज़पेपर का और हर दिन 20 या 10 मिनट्स रीड करें अपनी नॉर्मल रेंज में और फिर एक हायर पिच में और एक उससे भी हाई, ताकि वोकल कॉर्ड्स की प्रैक्टिस हो जी। जब आप रीड करेंगे, कुछ लोग स्टटर और स्टैमर करते हैं, दैट कभी कभार वक्त के साथ साथ यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम, समटाइम्स यू कांट। हाउएवर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड्स वही रिपीट करेंगे, फ्लो में आपकी वर्ड्स आ जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, दे से प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ग्रेट। आई वुड से कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और पीयर्स के साथ प्रैक्टिस करें। आप उनको बताएं ये सिचुएशन है, मैं वर्क प्लेस में इन अ मीटिंग, आई एम वेरी शाय और मैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस अच्छा नहीं कर सकती, सो गिव मी सम टिप्स। या वी विल प्रिटेंड, रोल प्ले, हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं वेयर योर फ्रेंड विल प्रिटेंड यू आर द बॉस एंड आई एम द एम्प्लॉई। सो अगेन कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी होती हैं, हर चीज़ कुछ आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस। सो दोज आर सम ऑफ द टिप्स दैट आई वुड गिव टू वुमेन कम्युनिकेटर्स, दैट कंस्ट्रक्ट योर मैसेज केयरफुली एंड बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट एंड नो द पर्पस, किस लिए वो मैसेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, व्हाई यू कम्युनिकेटिंग, सिंपली। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन का रोल क्या है किसी भी करियर की ग्रोथ में? ओके, अब कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। देयर वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, आर वी टॉकिंग अबाउट public speaking or giving presentations or pitching? Are we talking about communication that is related to writing? Are we talking about presentation that is related to content development? So let's discuss all these things. राइटिंग अगेन प्रैक्टिस के साथ आती है। मैं फिर ये पूछूंगी कि अच्छा आपकी जो प्रोफेशन है इसमें व्हाट डू यू राइट? आप रिपोर्ट्स लिखती हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लिखती हैं, ईमेल्स लिखती हैं, विच वी ऑल राइट। सो गुड इंग्लिश और वट एवर लैंग्वेज जिसमें आप कम्युनिकेट कर रही हैं, गुड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, नोइंग योर ग्रामर, अगेन किसको एड्रेस कर रही हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन है तो इनफॉर्मल भी हो सकती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है सो इट हैज़ टू बी मोर रिस्पेक्टफुल। अगेन स्पेसिफिक, क्लियर एंड डिटेल, ये हर कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, राइटिंग या रीडिंग में हो, ओरल प्रेजेंटेशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, ग्रामरली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट विल हेल्प यू करेक्ट योर ग्रामर मिस्टेक्स। ग्रामर मिस्टेक्स ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो आप ही की तरफ से आएगा। इफ़ यू आर नॉट क्लियर, इफ़ यू डोंट नो कि आपका मैसेज क्या है, उसका पर्पस क्या है और सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो योर क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने वो कंस्ट्रक्ट कर लिया मैसेज, कंटेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया, प्रूफ रीड करें। अभी बहुत बात होती है कि हम इतने जल्दी में होते हैं कि हम ईमेल्स जैसे ही आती है हम पैनिक करते हैं, हम कहते हैं अभी आंसर करना है, अभी आंसर करना है, जल्दी जल्दी में हम गलतियाँ करते हैं। सो टेक अ स्टेप बैक, काउंट टिल 10, थिंक अबाउट इट और आराम से आप उस मैसेज को कंपोज करें, डबल चेक करें, प्रूफ रीड। हम डबल चेक और प्रूफ रीड नहीं करते, हम पहला ड्राफ्ट भेज देते हैं, हम कहते हैं यही परफेक्ट है एंड देन वी डोंट रिवाइज इट। सो आई वुड से टेक दिस एज अ गुड प्रैक्टिस, रिवाइज, चेक योर ड्राफ्ट, ऑल्सो गेट फीडबैक। आप फीडबैक भी लें, आप अपने पीयर्स और मेंटर्स जो आपके एक्स मेंटर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, इफ़ यू थिंक दे आर रेलिवेंट एंड दे हैव द गुड नॉलेज एंड दे कैन हेल्प यू आउट, आप उनसे हेल्प लें, गाइडेंस लें। सो ये कुछ टिप्स हैं। ओके, देन लेट्स कम टू पब्लिक स्पीकिंग। अगेन कॉन्फिडेंस वो ओवर टाइम आता है। मैं ये नहीं कह सकती कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ मैजिक पिल कि मैंने आपको दे दी एंड यू ड्रिंक दैट एंड यू से ओ आई एम कॉन्फिडेंट। इट टेक्स टाइम। So how do you practice? What you can do is that you can participate in small debates with your friends, because you have to learn how to speak. So you have to put yourselves in situations where you get a chance to speak. So volunteer for presentations, Toastmasters एक और इदारा है where they encourage people to talk. Find those clubs, find those associations, find those support groups that will help you get that opportunity to speak and practice. यूट्यूब पे देखें, TEDx स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं हर सब्जेक्ट, चाहे स्पोर्ट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू हैव लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सो लिसन टू दोज रियली गुड TEDx स्पीकर्स जो बताते हैं, बिकॉज 20 मिनट्स में दे हैव टू डिलीवर देयर कंटेंट। तो टाइमली कंटेंट इन दैट limited time, how do you deliver that? That's very important. So those are some of the resources and tools that I can share with you. Great. आपके अगर मैं इंस्पिरेशन पूछूं कि कम्युनिकेशन में इंस्पिरेशन कौन है?
So मैं BBC बहुत सुनती थी. I would listen to a lot of CNN, BBC journalists. So I like Christiane Amanpour. She hosts programs on CNN. So she's been my inspiration. I want to be a journalist like her. She used to be in the field, so she's done a lot of reporting in war zones in field. Now she's in the studio, but I have followed her career. So she's one woman who's really inspired me. अब रेडियो होस्ट हैं तो अपने आवाज़ का भी अपने ख्याल रखना होता है, शो की प्रिपरेशन भी करनी होती है, प्लस गेस्ट के बारे में भी स्टडी करना है और टॉपिक के बारे में, थीम के बारे में भी स्टडी करना है. तो इन तमाम प्रिपरेशंस को आप कैसे मैनेज करती हैं और तमाम चीज़ें कैसे आप साथ लेकर चलती हैं? So multitasking is important. And over the years जितने भी RJs हैं वो प्रैक्टिस से मल्टीटास्कर बन जाते हैं. But it's very interesting क्योंकि एक है प्री प्रेप या बिफोर द रेडियो शो यू हैव टू डू द प्रेपरेशन. जैसे आपने कहा कि जी आपने बिल्कुल देखना है कि कौन गेस्ट आ रहा है, प्रोफाइल, what do you do? Normally I would say कि आप प्लीज़ CV भेज दें, ब्रीफ बायो, LinkedIn is there. मैं ख़ुद गूगल कर लेती हूँ उनके इंटरव्यूज़ अगर हैं. आई ट्राई टू, इंटरनेट पर बहुत कुछ है, एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू सर्च स्मार्टली. तो चाहे वो यूट्यूब पर हैं, ब्लॉग्स लिखे हुए, कहीं ना कहीं हर कोई है. आप अपना कभी नाम गूगल करें, आप भी कहीं ना कहीं होंगे. सो दैट्स अ थिंग, यू लुक उनसे. एंड द बेस्ट थिंग इज़ आस्क द गेस्ट. बहुत दफ़ा मैं गेस्ट से पूछती हूँ बिफोर द शो ऑन अ फ़ोन कॉल, और मैं उनको थोड़ा अर्ली बुलाती हूँ एंड आई से कि आपने 20 मिनट्स अर्ली आना है, स्पेशली इफ़ आई डोंट नो द गेस्ट बिफोर, सो आई कैन डू द आइस ब्रेकिंग, ताकि मैं उनसे ज़रा पूछ लूँ. एंड आई आस्क देम, आप ही अपना तारुफ करवाएं. आई एम लाइक ठीक है, आपने मुझे अपना CV प्रोफाइल भेजा है, बट आई वांट टू हेयर इन योर ओन वर्ड्स योर स्टोरी. आप कौन है, व्हाट हैव यू डन, आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं. तो वो एक प्रेपरेशन है टू गेट टू नो दी स्पीकर. फिर मैं डेफिनेटली एक स्पीकर से हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि जी ये थीम है और ये फोकस है. कभी एक थीम होता है, कभी फोकस 4-5 एंगल्स पर होता है, विच इज़ फेयर इनफ. तो दैट्स अ कंसल्टेटिव प्रोसेस कि मैं उनको भी बताऊं कि ये हमारा फ्रेमवर्क है, ये टेंटेटिवली ब्रॉडर क्वेश्चंस होंगे, ये टाइम होगा, स्ट्रक्चर उनको बता देती हूँ, सो दैट दे आर कंफर्टेबल एंड दे आर प्रिपेयर्ड व्हेन दे एक्चुअली come on the show in real time. They know what we are supposed to do. और क्या है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं अगर कोई क्लाइमेट चेंज पे गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे क्लाइमेट चेंज की बेसिक्स पता होनी चाहिए ना. ऑब्वियसली मैं PhD नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन यही है कि अगर आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं, इवन ट्विटर से न्यूज़ लेते हैं, फेसबुक से लेते हैं, एनी सोर्स, बट जनरल कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है. यू शुड नो व्हाट आर द की पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स, what is our government stance on different issues. So read and prepare, that's important. So ये तो pre-prep stage हो गई. फिर you go in the studio, you have to balance time. मेरा 2 hours का show है, कुछ sometimes it's 1 hour. If I'm doing a podcast for 45 minutes का, so it's very important to look at the clock and to think कि अच्छा 5 मिनट हो गए, नाउ आई हैव टू स्विच. सो एज एन RJ मैं शो तो कंडक्ट कर रही होती हूँ, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो मेरा लिसनर है वो बोर तो नहीं हो गया. हम बातें किए जा रहे हैं, लाइक वही पॉइंट हमने इतनी दफ़ा रिपीट कर लिया, वी नीड टू स्टॉप. सो आई एम ऑल्सो माइंडफुल एंड आई हैव द अदर सेट ऑफ ईयर्स वेयर आई एम थिंकिंग कि जो लिसनर है वो क्या सोच रहा है, और मे बी लिसनर को भी ब्रेक चाहिए या हमें चेंज करना है. So those are some of the things that I do. ग्रेट. इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता ही आता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं. आज मोटिवेटेड है तो कल डीमोटिवेटेड होगा. लेकिन जिस तरह का आपका प्रोफेशन है तो आपको मतलब कि ऑन टाइम लाइव जाना है और शो अप होना है. तो जो मतलब कि आप स्टूडियो के इंटर हुए हैं तो गेट से पहले आपने अपनी परेशानियाँ सब चीज़ें बाहर छोड़ कर, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ से कुछ जो सुनने वाले हैं उनको एक होप मिलती है, आप एक कोई न्यूज़ या कोई आइडिया कन्वे कर देती हैं, तो कैसे आप पावरफुल एनर्जेटिक रहती हैं और कैसे इस चीज़ को मैनेज करती हैं? So RJs are also human beings. Obviously they have problems and they try कि जब वो स्टूडियो में आए, and they're very mindful. All RJs or even people who come on television, again their job is to entertain and inform. तो they're very mindful कि अपनी सारी परेशानियाँ छोड़ के आएँ और fresh spirit से motivated होके आएँ. So two things are, आपने वॉइस की बात की, तो हैव सम एनर्जी. मैं कभी चॉकलेट खा लेती हूँ, गेट सम स्वीट इन द बॉडी, स्टे हाइड्रेटेड, चाय पिएँ, पानी पिएँ, और शो करने से पहले 10 मिनट्स आप
कुछ बोले, किसी से बात करें या कोई चीज़ पढ़ें ताकि आपके वोकल कॉर्ड्स वार्म अप हो जाए। बिकॉज मैंने इतनी अरसे शो किया, सो आई ऑल्सो नो कि अगर मैं बीमार हूँ या मैंने खाया नहीं है या आई एम फीलिंग ए लिटिल लो, वो मेरी आवाज़ में रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज हेडफोन्स होते हैं तो मैं अपनी आवाज़ खुद भी सुन सकती हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो फील दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और दिन होते हैं कि यू नॉट इंटरेस्टेड, ये एक जॉब होती है एंड यू लाइक ओके हमें फिर आ गया, फिर आना पड़ा। सम डेज यू वेरी क्रिएटिव एंड यू लाइक we're going to do something new, और आप full of passion होते हैं and you want to engage the audience and you go 2-3 steps ahead. So yeah, take care of your voice, take care of your body, drink water. वो भी over time आपको अपनी there's a level of self awareness. फिर voice में it's very important the ups and downs, because हमारा काम voice का है, so it's very important to know कि किन words पे stress करना है. How are you talking, informally, formally, slang use करनी है नहीं use करनी. Also be mindful of the etiquettes, because program different demographics के लोग सुन रहे हैं, different age groups के, पूरे मुल्क में जा रहा है. Just because मैं इस्लामाबाद में हूँ and I think differently doesn't mean कि let's say कोयटा में या लोधरा में या मियाँवाली में there's a person like me who thinks like me is listening. तो you have to be mindful of the audience कि आप ऐसी अगर बात कर रहे हैं it should be very general, और कोई अगर नई बात कर रहे हैं, कोई न्यू कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, then you explain it to the audience. Exactly, great, perfect. अच्छा मैम, अभी जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की हमने बात की, तो आपके ख्याल से वुमेन चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अभी वर्क प्लेसेस पे, आपके ख्याल से कौन से चैलेंजेस फेस करने? सबसे पहला तो चैलेंज है टू रीच वर्क प्लेसेस. बिफोर इवन कम्युनिकेशन हम देख लेते हैं, लेट्स लुक एनालाइज द कंट्री एंड थिंक अबाउट इट कि देयर आर वेरी few, like 25% of women are participating in the workforce. And it's very interesting because my population बहुत ज़्यादा है. हम ये कह रहे हैं कि 60% population under 30 है. We also know कि 50% of the population is women, 50 are men. हमने ये भी सोचना है कि economic conditions aren't very good, तो men, women equally have to participate. So are there enough opportunities? क्या ख़वातीन के पास opportunities हैं, access to education है, transport facilities हैं, क्या उनको अपने एजुकेशन और स्किल के मेयार की जॉब्स मिल रही हैं, क्या जिस फील्ड में उन्होंने पढ़ा है उस फील्ड की स्कोप भी है, उस नौयत की जॉब्स भी हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू कंसिडर, नॉट जस्ट फॉर वुमेन बट फॉर मेन एज वेल. सो एक तो वो है, हाउ डू यू रीच द वर्क प्लेस, एंड देन द क्वेश्चन, डू वुमेन वांट टू वर्क? I mean, you can't force. I mean, you can't really force anyone to do anything. But that's also the thing. What life choice or style do you want to have? And you know, it's not easy being a career woman. You have to balance work life. So that's things to think about. And इसमें सिर्फ वो ख़वातीन नहीं, it's the whole system. Enabling environment, that is very important. Enabling environment की बात करते हैं तो let's assume कि ख़वातीन वर्क प्लेस पर पहुँच गई हैं. So now आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, आपके वर्क प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, डू यू इनकरेज वुमेन टू स्पीक अप, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रमोशन होती है, डू यू कंसिडर वुमेन नॉट जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन बट दे आर एक्चुअली डिजर्विंग ऑफ दैट पोस्ट. आप लेट्स टॉक अबाउट पॉलिसीज़. हरासमेंट पॉलिसी हमारे मुल्क में बन गई है. बाय लॉ ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड कि वो पॉलिसी हर एम्प्लॉय को बताई जाए, या आपका जो नोटिस बोर्ड है उस पर लगाई जाए, या अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, कमेटी होती है. सो डू वी हैव दोज पॉलिसीज़ ओवर देयर? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू बी माइंड. कम्युनिकेशन तो एक स्टेप आगे, अभी हमें पीछे की तरफ, पहले हमें अपॉर्चुनिटी और एक्सेस की बात करें. सो इवन इन कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इवन फॉर मैन, फॉर एवरीवन, ओपन कम्युनिकेशन. हमारे यहाँ मसला ये एक है, पावर डिस्टेंस और हायरार्की की वजह से द बॉसेस और सीनियर मैनेजमेंट थिंक कि अगर वो विदहोल्ड करेंगे इन्फॉर्मेशन दे विल हैव पावर ओवर यू. हाउएवर इट डजंट वर्क दैट वे. हम तो ओपन कम्युनिकेशन की बात करें, हम कह रहे हैं कि टीम में सब इक्वल है, जो भी मैसेज है आप क्लियरली सबको बताएं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, ये रिसोर्सेज है, ये टाइम है, ये बजट है, ये फॉर्मेट है, ये आउटलाइन है. सो क्लियर, शेयर थिंग्स, because you're only good as your team. Team में सब अच्छा काम करेंगे, then the boss is going to look good. So I would say कि management style needs to change in our country. Open communication. And एक और बात है
कि हम बहुत शाय होते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम ऑफिसेज में जनरली प्रिटेंड करते हैं कि हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं और कभी हम एक्नॉलेज नहीं करते कि हमें कोई चीज़ नहीं आती। आई वुड से चेंज दैट कल्चर, कम्युनिकेट दैट आई एम नॉट गुड एट दिस, या मुझे नहीं आता, या मैंने नहीं पढ़ा, या मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है किसी और चीज़ में, बट आई कैन लर्न। आप मुझे हेल्प करें, आप मुझे रेफ़र करें टू द राइट पीपल and I can learn. So be open and honest. Don't try to hide things. Great. इस पोजीशन पे आप हैं, आपका नेक्स्ट 1 डिकेड का विजन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या है और आपकी एस्पिरेशन क्या है अभी नेक्स्ट स्टेप, और उसके लिए आप क्या कर रही हैं? So in my professional field, which is the development sector and research that I do, मैं चाहती हूँ कि मैं और रिसर्च करूँ, पब्लिश करूँ, perhaps do a PhD in public health and communications. So it's very interesting. एक field है, it's called health communications, where you learn about advocacy, where you learn कि जो कम्युनिकेशन हेल्थ मैसेजेस जो आप डिज़ाइन करते हैं कॉमन मैन के लिए, पब्लिक के लिए, वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। हर चीज़ का एक थॉट प्रोसेस होता है। तो मैं कम्युनिकेशंस में भी इंटरेस्टेड हूँ, हेल्थ में भी इंटरेस्टेड हूँ। सो आई वांट टू मर्ज दीज टू और डू मोर रिसर्च ओवर हेयर ऑन पब्लिक हेल्थ। और आई ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन पॉडकास्ट, तो मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए पॉडकास्ट सीरीज़ भी बना रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उसको और एक्सपैंड करूँ। अभी हमारा पर्पज़ ये है कि हम लोकल ग्रास रूट लेवल स्टोरीज़, यू नो, शोकेसिंग पाकिस्तानी मेन एंड वुमेन, रिकॉर्ड देयर स्टोरीज़ एंड टू प्रेजेंट दैट्स द पर्पज़ ऑफ द पॉडकास्ट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम ग्लोबली भी जाएँ। वी आर इंटरकनेक्टेड, सोशल मीडिया इज़ देयर, जूम भी हमने सीख लिया है। अब तो आप किसी भी मुल्क से गेस्ट को ला सकते हैं। सो आई वांट टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कंटेंट। के एक्सपीरियंस के मुताबिक, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, अगर आपने यंग स्टूडेंट्स को या यूथ को कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज रिकमेंड करने हो, बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोस, तो वो क्या होंगी? एक तो TEDx टॉक सुने, यूट्यूब पर हैं। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च TEDx एंड योर सब्जेक्ट, और आपको बहुत सारी उस पर रिसोर्सेज मिल जाएंगी। BBC रेडियो सुने। सो आई नो BBC न्यूज़ चैनल है, वो भी सुन सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट BBC रेडियो सुने। BBC रेडियो में बहुत सारे चैनल्स हैं, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू न्यूज़ टू स्टोरी टेलिंग टू रेडियो ड्रामा टू म्यूज़िक। there's a program on BBC One called it's hosted by Greg Miles. It's a music program, तो मैं वो सुनती हूँ। मैं न्यूज़ भी सुन लेती हूँ। और अब तो रेडियो भी स्ट्रीम हो रहा है ऑनलाइन, तो आपको सिर्फ हेडफोन्स लगाने, ऐप डाउनलोड करनी है या इंटरनेट पे स्ट्रीम कर लें। सो आई वुड सजेस्ट टू लुक एट दीज टू रिसोर्सेज। अगर यमुना मैम ने 2010 की यमुना को अगर एक एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगा? 10 ईयर बैक अगर हम जाएँ तो बी fearless, do whatever you want to do and don't be afraid of rejection. आपको पता है रिजेक्शन से हम सबको डर लगता है। हम जॉब से भी रिजेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप से रिजेक्ट होते हैं, ऑफिस से रिजेक्ट होते हैं, स्कॉलरशिप से रिजेक्ट होते हैं, विच इज़ फाइन। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को आप खुश करें, हर इंसान आपकी बात सुन सके और समझे, दैट्स फाइन। यू जस्ट लर्न टू डील विद इट स्मार्टली। कभी आप अपना मैसेज चेंज करते हैं, कभी अपने टूल्स आप चेंज करते हैं, कभी ऑडियंस आप चेंज करते हैं। सो आई वुड से टू माई सेल्फ, यंगर सेल्फ, बी fearless, टेक चांसेस, एक्सपेरिमेंट, टेक रिस्क्स, do different things in life so that you know what your passion is. Great. Again, thank you so much कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। बहुत कुछ सीखने को मिला है अबाउट कम्युनिकेशन, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर मैम शो का अख्ताम अगर आप ये कहें कि इस तरह का कंटेंट और कोई देखना चाहता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करें या हमारे ब्लॉग्स, आर्टिकल रीड करें, लेकिन वो रेडियो पाकिस्तान के अंदाज में, एक स्पेसिफिक अंदाज होता है रेडियो होस्ट का, तो उसके अंदाज में अगर हम शो का अख्ताम करें तो कैसा होगा? Okay, this is what we'll do. All right, everyone, we are coming to the end of the show. I hope you enjoyed the show on the career class. I had an absolutely brilliant time, and the purpose was to inform you and to tell you about communication techniques and tools. Remember, we are not perfect. We will make mistakes, and communication is all about a long learning process. So I'm going to catch you some other day. Keep on practicing, keep on learning, improve yourselves, and God bless you. Bye bye. Allah Hafiz.